हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम वक्री प्लैनेट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वक्री प्लैनेट के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सेशंस आपने बहुत देखे होंगे। मैं भी यही कहूँगा कि जहाँ पर वक्री प्लैनेट बैठा हुआ होता है, वहाँ पर वो पास्ट के पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। अगर किसी का वक्री प्लैनेट जुपिटर है, वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विवाह उसके जीवन का एक मुख्य आधार बिंदु बन जाता है। बट आप क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर की बातों का विश्वास करें? क्यों आप पास्ट का या फ्यूचर का विश्वास करें? मैंने कभी आपके चार्ट को नहीं देखा, लेकिन इस सेशन में रेट्रो प्लैनेट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे ही यूनिक पॉइंट बताऊंगा जो अपने चार्ट के अंदर आप सीधे सीधे लगते हुए देख पाएंगे। जब मैं कहूँगा कि रेट्रो प्लैनेट को कोई एस्पेक्ट हो रहा होगा, तो आपके चार्ट में आप देखेंगे कि कोई प्लैनेट है जो वास्तव में रेट्रोग्रेड प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय एस्पेक्ट। अब ये चीज़ें मुझे कैसे पता? यहीं से आंसर मिलता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी केवल फ़लसफ़ा नहीं है, ये आपको रियलिटी ऑफ थिंग्स बताने की कोशिश करती है। जब हम कहते हैं कि पास्ट है, फ्यूचर है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करता है और उसका इम्पैक्ट हम अपने जीवन के अंदर आता हुआ देखते हैं। सोच के देखिए, आज आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के सेशंस के अंदर, हो सकता है कल के जीवन में, अगली लाइफ के अंदर आपको आपका बुध ही रेट्रोग्रेड देखने को मिल जाए। आप कहेंगे यार, बुध रेट्रोग्रेड है, कितनी बड़ी समस्या है मेरे लिए। आप उसकी मूल शक्ति को नहीं समझ पाए, उसके संघर्ष को शक्ति में बदल आप नहीं पाए। अगर आप उसके संघर्ष को शक्ति में बदलना सीख लें, तो वही बुध रेट्रोग्रेड आपको बचपन से ही ज्योतिष में, अध्यात्म के कामों के अंदर एंगेज कर देगा, बिजनेस के वर्क के अंदर डाल देगा। और इसी के साथ साथ आप इस जन्म में जो चीज़ें सीख रहे हो, भविष्य में उनका यूज़ कर पाओगे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे कि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो एक पोर्टल की तरह है। पोर्टल का मतलब है कि आप जो चीज़ आज कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाली हैं। आप अपने समय को किसी भी चीज़ में जब इंगेज करते हो या लगाते हो, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के सेशंस हों, वो भविष्य में भी आपके काम आएंगे। और यही आपका रेट्रो प्लैनेट आपको बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि भाई, तुमने पिछले जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिनका अगर इस जीवन में तुम उपयोग कर लो, तो अपने जीवन के सारे संघर्षों को एक साथ तुम समाप्त कर सकते हो। बस वो समझने की बात है कि कब आप उस चीज़ को समझ पाएँ। जिस दिन आपने अपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझ लिया, मैं कहता हूँ कि एक रेट्रो प्लैनेट और एक सामान्य प्लैनेट में बुनियादी फ़र्क ही यही है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट कुंडली के हनुमान ग्रह होता है। हनुमान ग्रह का अर्थ है कि जब आप अपने जीवन में चारों तरफ से समस्याओं या संघर्षों में फंस जाएं, तब आपको एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ही आवश्यकता है। सोच के देखिएगा, एक व्यक्ति 35 की एज है, ना उसके पास जॉब है, ना उसके पास इनकम है, ना उसकी मैरिज है। क्या सामान्य उपाय उसके जीवन में चीज़ों को बेटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तो वो हिम्मत ही हार जाएगा कि यार, अब मैं अपने जीवन में क्या करूँ, शायद कुछ होगा ही नहीं मुझसे। इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेटों के पास चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल वो बल होता है जिसके माध्यम से कोई भी प्लैनेट एफर्ट देने की कोशिश करता है। अगर आपके चार्ट के अंदर कोई रेट्रो प्लैनेट है, तो आप निश्चित रूप से कुछ अधिक एफर्ट एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में दे पाएंगे उन कारकत्वों के रिगार्डिंग जो रेट्रो प्लैनेट दिखा रहा है। जैसे कि अगर रेट्रो प्लैनेट आपके 7वें भाव में है, तो विवाह के कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा एफर्ट अपने आप को देने की क्षमता प्रदान कर लेंगे। अगर आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट 9वें भाव में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे, नए नए सोर्स ऑफ इनकम, नए नए सोर्स ऑफ भाग्य को तलाश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि परिवार में आप पहले ऐसे व्यक्ति हों जो कि भाग्य में ग्रोथ हो जाए, एक से अधिक इनकम के सोर्स हो जाए, चीज़ें मेरे जीवन में ईजीली हो जाएं, इसलिए मेहनत करते रहना। इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेटों के पास चेष्टा बल होता है। उनके पास वो शक्ति होती है कि आप जब भी अपने आत्मविश्वास को खो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब बस चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई हैं, कुछ होगा ही नहीं मुझसे, आपको अपने चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देखना होगा। मैंने इंस्टा के ऊपर एक शॉट डाला था अबाउट रेट्रो प्लैनेट। उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट करा कि मेरे चार्ट में तो कोई रेट्रो प्लैनेट है ही नहीं। इन एक्चुअल हर चार्ट के अंदर एक रेट्रो प्लैनेट तो होगा। राहु और केतु तो सदैव ही रेट्रोग्रेड होता है। हाँ, बात अब ये है कि और कौन सा प्लैनेट आपके चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड हो गया है। जैसे कि ओशो के चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड जुपिटर, रेट्रोग्रेड राहु, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो एक व्यक्ति अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मात्र अध्यात्म या फिर आप कहें ज्ञान के माध्यम से कर पाता है। कई बार होता है आपसे आपके एस्ट्रोलॉजर ने कहा, नहीं यार, तुम्हारे चार्ट में सिविल सर्विस के योग ही नहीं हैं, तुम्हारे चार्ट के अंदर रिलेशन दिख ही नहीं रहा, तुम्हारे चार्ट के अंदर मैरिज के योग ही नहीं दिखाई दे रहे, कोई बिजनेस का योग ही नहीं है।
बट आपके चार्ट के अंदर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री प्लैनेट, ये सारे कार्य कर सकता है। वक्री प्लैनेट बिजनेस करवा सकता है। मैं भी आपको इसी सेशन में बताऊंगा कि कैसे आप अपने वक्री प्लैनेट का यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने वक्री प्लैनेट का यूज़ करके किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सेट करा सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। एक तरह की वशीकरण की शक्ति, जैसे राहु और केतु के पास एक वशीकरण है, एक एफर्ट देने की शक्ति है, और जिस भी भाव में बैठ जाते हैं वहाँ उथल पुथल करते रहते हैं, वैसे ही रेट्रो प्लैनेट है जिसके पास भी वशीकरण की वो शक्ति है। जैसे कि आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आप देखेंगे कि 4 लोगों में जब आप बैठे हुए हैं, आपने जैसे ही अध्यात्म की या ज्ञान की बात करना शुरू करा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगे या खींचने लग गए। आपका वीनस अगर रेट्रोग्रेड है, आपने जैसे ही लग्जरी, पैसे, फाइनेंस की बात करी, लोग आपकी तरफ खींचने चले गए, खींचते आ जाएंगे लोग। ये दिस इज़ द वशीकरण, यू कैन कॉल इट कि भाई हाँ, एक पुल होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट के पास। इसीलिए जहाँ पर भी रेट्रो प्लैनेट बैठा हुआ है, जिस भी भाव में, वहाँ पर व्यक्ति का ध्यान अधिक जाता है सामान्य की तुलना में। उसका फोकस उस एरिया के ऊपर अधिक रहता है। और ज़्यादातर क्या होता है, हम एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मान लेते हैं। जैसे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड, अध्यात्म, टीचर, ज्योतिष, पर्सन को लगता है यार मैंने जो है वो अपने टीचर्स के साथ शायद बहुत कुछ गलत करा है। क्या ये वास्तव में सही है? नहीं। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट में गिल्ट सिंड्रोम होता है। व्यक्ति को लगता है शायद मैंने इस चीज़ की तरफ कुछ गलत करा है, बट इन एक्चुअल आपने वहाँ पर कोई गलती नहीं करी है। आपने वहाँ पर कोई गलती नहीं करी होगा ना। फील इट आफ्टर दिस सेशन कि यार जो मैं पहले सोचता था कि मेरा रेट्रोग्रेड जुपिटर है, इसका मतलब है कि मैंने तो अध्यात्म में अपने टीचर्स के साथ कुछ विश्वासघात करे हैं। नहीं, आपने वहाँ कुछ गलत नहीं करा है। यू आर जस्ट ट्राइंग योर बेस्ट कि आप उस चीज़ में और बेटरमेंट कैसे कर लें। आपने उसके ऊपर बहुत अधिक फोकस पिछले जीवन में दिया था, एंड इस जीवन में भी यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप उस प्लैनेट को, उस चीज़ को और बेहतर कैसे कर पाएँ। BPHS रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में एक डिफरेंट ही अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करती है। दैट सेज अगर प्लैनेट उच्च का है तो वो नीच का सा व्यवहार करेगा, अगर प्लैनेट नीच का है तो वो उच्च का सा व्यवहार करेगा। अब सोचने में ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता है कि उच्च का है तो नीच का, नीच का है तो उच्च का। मैंने आपको जैसा कहा था कि वक्री प्लैनेट काम ही तब करते हैं जब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक है। एक बच्चा जिसके चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड जुपिटर है, अगर उसके जीवन में शुरुआती समय में, क्योंकि गुरु मैच्योर होता है 16 के आसपास, अगर शुरुआती समय में ही संघर्ष बहुत आ गए, टीचर्स उसको पढ़ा नहीं रहे, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेलापन वो जीवन में फील करता है, जो रेट्रो प्लैनेटों के साथ होता है, उस क्षेत्र में हम अकेलापन भी फील करते हैं। अगर ये संघर्ष उसके जीवन में शुरू में ही आ गए तो इसका मतलब है कि उसने वो कमज़ोर स्थिति देखी। नीच का प्लैनेट उच्च का सा वर्क करेगा। जैसे ही उसके तरफ संघर्ष बढ़ने लगते हैं, व्यक्ति नए नए ऑप्शंस की तलाश करना शुरू कर देता है। सोच के देखिएगा, आप संघर्ष हैं तभी तो आप नए नए ऑप्शंस को खोजेंगे ना, कि यार एक नया ऑप्शन मिल जाए, एक नया ऑप्शन मिल जाए। जहाँ पर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, अगर उस एरिया में आप संघर्ष देखते हैं कि मेरा रेट्रो प्लैनेट 7th हाउस में है, मैरिज में या संबंधों में मुझे संघर्ष है, बिजनेस में, पार्टनरशिप में मुझे संघर्ष है, तो इसको गलत मत ट्रीट कीजिएगा। दिस संघर्ष इज़ ओनली द वे, जैसे कि आप इसे शक्ति में या फिर पावर के अंदर परिवर्तित कर सकते हो। वो तरीका होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, जैसे कि ये सहस्त्र नाम होते हैं, काली सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, तो इन सहस्त्र नामों का बहुत विशेष प्रयोग है। आपका जो रेट्रो प्लैनेट है किसी नक्षत्र में ही तो वक्री हुआ होगा। आप उस नक्षत्र के स्पेसिफिक अगर श्लोक को, मंत्र को चैंट करना शुरू कर दें फ्रॉम द सहस्त्र नाम, तो आप उसी रेट्रो प्लैनेट की ऊर्जा को, एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं कि अब ये जो ऊर्जा है ये मेरे काम आनी चाहिए। इस क्षेत्र में मैंने परेशानी देख ली, मैंने संघर्ष देख लिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको शक्ति में परिवर्तित कर लूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी लाइफ में व्यक्ति को कुछ ऊंची शक्तियों को प्राप्त करना है, पावरफुल स्टेट को प्राप्त करना है, देयर यू नीड अ रेट्रो प्लैनेट। इन जनरल क्या होता है, यार मेरा शनि रेट्रोग्रेड है, इसलिए मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, मेरे साथ वर्क पॉलिटिक्स की जाती है। भाई वो पॉलिटिक्स आपके साथ इसलिए की जा रही है कि आप नए नए ऑप्शंस की तलाश करें। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप एक साथ 2 या 3 जॉब भी कर सकते हैं। आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वन फील कि मेरे टीचर्स मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे राहु केतु को लगता है ना कि मेरे साथ पॉलिटिक्स की गई, जो अमृत मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। इसी तरह रेट्रो प्लैनेट में भी व्यक्ति को लगता रहता है कि मेरे साथ पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है, मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ विश्वासघात किए जा रहे हैं। भाई वो विश्वासघात इसलिए है ताकि आप अपने संघर्षों से शक्ति को प्राप्त करें। जैसे राहु केतु थे, डेमोनिक एनर्जी थी, बेकार एनर्जी थी, अमृत भी नहीं मिला, लेकिन एट द एंड क्या बने, एट द एंड प्लैनेट बने। 9 ग्रह में स्थान दिया गया। पहले सप्त थे, सप्त से
9 प्लैनेट हुए राहु और केतु, आज उनकी पूजा की जाती है। इसी तरह रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको पूजनीय व्यक्ति बना सकता है। उसको गिल्ट सिंड्रोम में नहीं लेना चाहिए, यार मेरा जुपिटर रेट्रो है, मेरे को तो टीचर कभी मिलेंगे ही नहीं, मुझे तो गुरु से अब कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं, आप अपने जीवन की मूल शक्ति को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये तो हुआ रेट्रो प्लैनेट के बारे में, ये फर्स्ट सेशन ऑफ द रेट्रो प्लैनेट है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप किस प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हैं, बीट जुपिटर, बीट सैटर्न, तो वो कमेंट के अंदर आपको ड्रॉप करना है कि व्हाट इज़ योर रेट्रो प्लैनेट। अब बात करते हैं रेट्रो प्लैनेट, कोई प्लैनेट रेट्रो क्यों होता है। तो जैसा कि मैं थ्योरी के अंदर बताऊंगा कि रेट्रो प्लैनेट इज़ मोर लाइक सूर्य से प्लैनेट का डिस्टेंस जो है उसको रेट्रोग्रेड कर देता है। सूर्य ही सब प्लैनेटों की दूरी को या फिर डायरेक्शन को सेट करने वाले प्लैनेट हैं। तो सूर्य से जो डिस्टेंस होगा उसके आधार पर कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में चला जाता है। जैसे सूर्य से सप्तम, अष्टम, नवम में बैठा हुआ गुरु आपको वक्रत्व धारण किए हुए दिखाई दे सकता है। अब इस चीज़ के ऊपर अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन या किसी रील में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये चीज़ वर्कआउट करती है। हम चार्ट को देख के कैसे जान सकते हैं कि यार इसके अंदर ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा या होने वाला है। बात आती है कि रेट्रो प्लैनेटों के अंदर कौन सी विशेष टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये पॉइंट अपने चार्ट के अंदर देखिएगा कि आपका अगर मान लीजिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो जुपिटर रेट्रो की कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, गुरु की राशियाँ कौन कौन सी हैं, धनु है और मीन है। तो आप अपने चार्ट में देखो यार, धनु या मीन नवमांश में कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ। अगर आपका शनि वक्री है तो शनि की राशियाँ कौन कौन सी हैं, 10 और 11, मकर और कुंभ। तो नवमांश में 10 और 11 नंबर में देखिए कहीं वहाँ कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ। इसी तरह शुक्र, बुध, मंगल, इनके ऊपर भी इसी प्रयोग को कीजिए कि उनके नवमांश में कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ। अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट का बहुत विशेष प्रभाव आप अपने जीवन के अंदर महसूस कर पाएंगे, जिसके ऊपर आपको बताना है कमेंट के अंदर कि क्या वहाँ पर कोई प्लैनेट है। दूसरा, वक्री प्लैनेट को कोई ना कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा होता है। तो वक्री प्लैनेट से हो सकता है 7th हाउस में ही आपको कोई प्लैनेट दिख जाए या वक्री प्लैनेट पे किसी प्लैनेट की विशेष इस एस्पेक्ट या विशेष दृष्टि आपको देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। एंड थर्ड, वक्री प्लैनेट या रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है उसके बैकवर्ड या उसके पीछे के हाउसेज में कोई प्लैनेट हो सकता है और उसके ऊपर इनका विशेष इम्पैक्ट जाता है। जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर से पहले आपने देखा कि मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल का मतलब है प्रॉपर्टी, मंगल का मतलब है सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स या प्रॉपर्टी के मैटर्स में आप विशेष इम्पैक्ट अपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट का देखेंगे। ओशो के चार्ट में जो जुपिटर रेट्रो है उससे जस्ट पीछे, मतलब उससे बैकवर्ड हाउसेज में राहु बैठा हुआ है। तो गुरु और राहु का एक कॉम्बिनेशन हो गया बहुत ग्रेट। तो गुरु और राहु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जिस तरह की गुरु राहु की पर्सनालिटी होती है वही पर्सनालिटी आपको व्यक्ति की दिखाई देगी। अपने चार्ट में देखो कि आपके रेट्रो प्लैनेट के पीछे कौन बैठा हुआ है, आपके कर्मों का इम्पैक्ट या आपके वक्री कर्मों का, पास्ट लाइफ के कर्मों का इम्पैक्ट किन चीज़ों के ऊपर आ रहा है। अगर रेट्रो प्लैनेट के पीछे शनि बैठा हुआ है और लोग जो है सेशंस लेते रहते हैं, यार हमारा प्रोफेशन ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, भाई शनि के ऊपर एक्चुअली इम्पैक्ट तो आपके वक्री प्लैनेट का आ रहा है। तो वक्री प्लैनेट से बैकवर्ड जो प्लैनेट होगा उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हमेशा आता रहता है। उस प्लैनेट के ऊपर हमें ध्यान बनाए रखना चाहिए। जैसे वक्री प्लैनेट से पीछे अगर, वक्री शनि से पीछे अगर मान लीजिए आपका मंगल है या मान लीजिए आपका शुक्र है, तो आपके विवाह में या रिलेशन पे वक्री प्लैनेट का इफेक्ट आपको अधिक आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए होता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने देखा, हमने भी देखा, 7th हाउस ठीक था, वीनस ठीक था, भाई वक्री प्लैनेट से बैकवर्ड में आपका शुक्र बैठा हुआ था। इस वजह से पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन आपको इस जीवन के अंदर मिल गया या ट्रिगर हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 टेक्निक्स को अपने चार्ट के ऊपर लगाइएगा। 90% केसेस में ये बैठ जाएंगे। फिर भी अगर कुछ नहीं बैठता है तो कमेंट के अंदर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह की 300 टेक्निक्स हैं जिनको आप अप्लाई करके एक रेट्रो प्लैनेट को बहुत बारीकी से समझ सकते हो कि उसका किस तरह का इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। अब बात करते हैं वक्री प्लैनेट के विशेष परिणामों की। तो जैसा मैंने कहा, वक्री प्लैनेट का पहला ही परिणाम यह होता है कि वक्री प्लैनेट कुछ अस्थिरता को दिखाते हैं। वो शक्ति से, वो संघर्ष से शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा बल को दिखाता है। तो वक्री प्लैनेटों के अंदर एक मूल बल होता है, उस बल का नाम है चेष्टा बल। चेष्टा बल का मतलब क्या है? चेष्टा बल हर प्लैनेट के पास होता है इन जनरल, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफर्ट देने की शक्ति, कि मैं कितनी और मेहनत कर सकता हूँ। कभी आपने अपने जीवन में देखा है कि आपने किसी रिलेशन पे ट्रस्ट करा, आपने किसी पर्सन पे ट्रस्ट करा, आपने किसी जॉब पे या किसी चीज़ पे ट्रस्ट करा, बट वो चीज़ आपके लिए ख़राब हो गई, उस चीज़ ने आपको सपोर्ट नहीं करा।
तो होता है ना कि यार अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कुछ काम करने का। रेट्रो प्लैनेटों की कंडीशन दूसरी है। अगर आपका रेट्रो जुपिटर है, रेट्रो मंगल है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति से अधिक कॉन्फिडेंस अपने शरीर में या फिर अपनी प्रगति, अपनी प्रवृत्ति में देख पाएंगे कि यार एक सामान्य व्यक्ति में जितना कॉन्फिडेंस है ना, उससे अधिक मेरे अंदर है। तो जब भी आप गिरते हैं अपने जीवन के अंदर, जब भी आप एक डाउनफॉल महसूस करते हैं और आपको लगता है यार अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं आ सकती, फोकस करिए अपने वक्री प्लैनेट पे। जैसे कि वक्री आपका गुरु है, तो बस कुछ काम करिए, एक काम करिए कि थोड़ा सा अध्यात्म में, ज्योतिष में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए। क्योंकि ना फील यार जो डिप्रेशन था 10 दिन पहले, वो तो हवा हो गया, गायब हो गया। तो पहला रेट्रो प्लैनेट आपको डिप्रेशन से दूर निकालते हैं या मुक्त करते हैं। दूसरा, वक्री प्लैनेटों में कुछ अस्थिरता भी होती है। जी हाँ, वक्री प्लैनेट क्योंकि राहु केतु की ऊर्जा के आसपास ही कार्य कर रहे होते हैं, या मैं कहूँगा कि वक्री प्लैनेट इस तरह के प्लैनेट होते हैं जो पिछले जीवन या पास्ट लाइफ के पोर्टल से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे हो सकता है, मैंने आपको कुछ ऐसी केस स्टडी दिखाई थी जिनमें पिछले जीवन में व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई थी, पास्ट लाइफ में उसके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुई थी। अब आपका वीनस जो है रेट्रो है, आपका जुपिटर रेट्रो है, 7th हाउस में आपका शनि रेट्रो है, तो वो पास्ट लाइफ से अभी भी जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा यार इस जीवन में तो मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन जाने क्या बात है, मुझसे तो ये रिलेशन में एफर्ट ही नहीं दिए जाते, मुझसे ये चीज़ कंटिन्यू ही नहीं रखी जाती, मुझे तो इसमें डर लगता रहता है। तो वक्री प्लैनेटों में कुछ अस्थिरता भी होती है क्योंकि वो पास्ट लाइफ के पोर्टल से जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पर जिस भी हाउस में वक्री प्लैनेट बैठा है या जो भी वक्री प्लैनेट है, उसमें आपको कुछ अस्थिरता देखने को मिलेगी। जैसे कि वक्री आपका शनि है, तो शनि वक्री में क्या हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, वर्क एनवायरनमेंट में आपको थोड़ी परेशानियाँ आ सकती है। आपको लगेगा यार इस बॉस के लिए, इस व्यक्ति के लिए मैं कितने एफर्ट दे रही हूँ या कितने एफर्ट दे रहा हूँ इस कंपनी के लिए, फिर भी दे आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है वक्री प्लैनेट या फिर रेट्रो प्लैनेट। क्या कर रहे हैं ये अस्थिरता को जन्म दे रहे हैं। हमें एक अस्थिरता महसूस हो रही है कि इस चीज़ में जहाँ सब कुछ सही हो जाना चाहिए, वहाँ पर चीज़ें या थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर माई आइडिया या माई अप्रोच। दिस इज़ वॉट अस्थिरता इज़। तो अगर आपका शनि वक्री है तो आप देख पाएंगे कि ऑफिस में, वर्क में, वो पॉलिटिक्स, वो एक चैलेंज का सामना हम कर रहे हैं। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का व्यक्ति अधिक एफर्ट भी देता है। तो मैंने जैसा कहा, रेट्रो सैटर्न वाला एक सामान्य सैटर्न की तुलना में ऑफिस को अधिक समय देगा। हो सकता है वो घर पे आने के बाद भी काम करता होगा, यार मुझे तो काम करना है, मैं तो अधिक काम करूँगा, मुझे और एफर्ट देने हैं और मेहनत करनी है। एक वीनस रेट्रो के व्यक्ति को लोग सोचते हैं यार ये रिलेशन में शायद एफर्ट ही नहीं देता होगा, इन एक्चुअल वो बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट देता है। यहीं से थर्ड पॉइंट आता है, रेट्रो प्लैनेटों के अंदर हमेशा 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 आपको अधिक काम करने की या इनके ऊपर अधिक फोकस कंसंट्रेट होने की आदत दिखाई देगी। जैसे कि एक सामान्य वीनस का व्यक्ति है, वो अपने रिलेशन को एक रिलेशन की तरह लेगा कि इट्स लाइक ए नॉर्मल थिंग, अ सिंपल थिंग। बट एक रेट्रो वीनस वाला व्यक्ति अधिक एफर्ट देगा अपने रिलेशन के टुवर्ड, छोटी छोटी डिटेल्स को, बारीक बारीक डिटेल्स को समझने की कोशिश करेगा और इसी के साथ साथ अधिक फोकस आएगा उसका उस चीज़ के ऊपर। अगर आपके चार्ट में कोई वक्री प्लैनेट है, वो ना फील कि भाई मेरा फोकस इस चीज़ के प्रति बना ही रहता है, ये चीज़ मेरे माइंड से निकलती नहीं है। अगर दिन के घंटे 24 हैं तो 24 में से 10 या 15 घंटे तो मेरे इसी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, इसी चीज़ पे मेरा फोकस बना हुआ है। दैट इज़ वॉट रेट्रो वीनस डू। रिलेशन पे, संबंध पे वो अधिक फोकस कंसंट्रेट कर देगा कि यार कुछ भी हो, बस संबंध मेरा ठीक हो जाना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट रेट्रो प्लैनेट बिहेव्स लाइक। अधिक फोकस उस चीज़ की तरफ, अधिक वर्क करना उस चीज़ की तरफ। आपको विश्वास नहीं होगा, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर लड़के या लड़कियां जिनके जुपिटर रेट्रो हैं, वो आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। आप पूछेंगे क्या कारण है? भाई सिंपल सा कारण है, जुपिटर रेट्रो। अधिक फोकस जाएगा उनका हिस्ट्री पे, दुनिया पे, दुनिया में क्या चल रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोग कैसे सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अध्यात्म क्या है, ज्योतिष क्या है, ज्ञान क्या है, इतिहास क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इन चीज़ों पे उनका अधिक ही फोकस आपको कंसंट्रेट होता हुआ दिखाई देगा। यहीं से फोर्थ पॉइंट डेवलप होता है, जिस भी चार्ट में रेट्रो प्लैनेट है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल और अ सामान्य चार्ट। आपका उस परिवार में आगमन किसी विशेष महत्व के कार्य के लिए हुआ है। बिलीव इट, जहाँ पर आपका वक्री प्लैनेट बैठा हुआ है वहाँ पर और उस पर्टिकुलर एरिया में आपका आगमन परिवार के विशेष कामों को या दायित्वों को पूरा करने के लिए हुआ है। जैसे कि मैंने एक पर्सन का चार्ट देखा, शी गॉट रेट्रो वीनस इन द 7th हाउस, तो कन्फर्म है भाई संबंध में तनाव होगा, उसी के लिए व्यक्ति क्वेश्चन या कंसर्न पूछेगा। अब आप अगर उनकी फैमिली को देखेंगे तो अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फैमिली में क्या कोई संबंध पहले बिगड़ा है? हाँ, फैमिली के अंदर 3 संबंध बिगड़े हुए हैं।
So the person is not only concentrating on the seventh house on the marriage but also फैमिली में जो समस्याएं जनरेट हुई या उन बिगड़े हुए संबंधों का जो कर्म चैनलाइज हुआ, व्यक्ति उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे आप अपने चार्ट के अंदर भी देखिए। अगर आपका मान लीजिए वीनस रेट्रो है तो आप अपने फैमिली में अगर देखते हैं यार हाँ किसी का संबंध खराब हुआ है, संबंध में तनाव रहा है, तो हो सकता है आपका उस फैमिली में आगमन उस ही कर्म को फिक्स करने के लिए हो। इसीलिए रेट्रो अगर किसी के चार्ट में प्लैनेट है तो पुनर्जन्म की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। संभावना प्रबल हो जाती है कि आप अपनी फैमिली में किसी ना किसी नेगेटिव कर्म को ख़त्म करने के लिए आए हैं। जैसे कि रेट्रो मंगल अगर किसी के चार्ट में है तो रेट्रो मंगल इज़ व्हाट? मंगल इज़ व्हाट? मंगल इज़ प्रॉपर्टी, मंगल इज़ मेहनत, मंगल इज़ काम करना, मंगल इज़ सिबलिंग्स। तो आप अपनी फैमिली में देखिए यार मेरे ही सिबलिंग नहीं, मेरे ही भाई बहन नहीं, मेरी ही प्रॉपर्टी नहीं, हमारे तो ग्रैंडफादर या फादर को भी इन इशूज़ इन एरियाज़ में इशूज़ थे और मेरा आगमन इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ही तो है। दैट इज़ व्हाट रेट्रो प्लैनेट इज़, कि आप समस्याओं को फिक्स करने के लिए आए हैं, ना कि समस्या क्रिएट करने के लिए। तो इसे गलत नहीं लेना चाहिए कभी भी। और यहाँ से 6th पॉइंट आता है द गिल्ट सिंड्रोम। जी हाँ, अलग अलग सेशंस देख के लोगों को लगता है कि यार जो मेरा वक्री प्लैनेट है ना यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि मेरा वक्री गुरु है तो मुझे तो परेशान होना ही ज्योतिष से या फिर गुरु से। मेरा वक्री बुध है, मैं तो कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता। मेरा वक्री वीनस है, मेरा तो रिलेशन में कुछ होगा ही नहीं, मैंने ही कुछ कुकर्म करे हैं पिछले जीवन के। लेकिन जब हम केस स्टडीज़ को देखते हैं, मैंने आपको केस स्टडी दिखाई थी जिसमें एक महिला के साथ चीटिंग हुई थी और उसके चार्ट में वक्री प्लैनेट था, तो क्या उसने चीटिंग करी थी? नहीं। तो व्यक्ति हमेशा उस गिल्ट सिंड्रोम में रहता है कि मेरा वक्री गुरु है, मैंने गुरु के साथ कुछ गलत करा है। नहीं, हो सकता है कि अगर आपका वक्री बुध है, लोग आपके कम्युनिकेशन को, आपकी बातों को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि वक्री बुध इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वक्री होने का मतलब है कुछ अस्थिरता रहेगी, बट आप उसमें कुछ यूनिक थिंकिंग रखेंगे। मैं आपको ऐसे चार्ट्स दिखाऊंगा अगले सेशन के अंदर, अगर होता है केस स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें वक्री बुध है और व्यक्ति ने अपनी फैमिली के जितने भी फाइनेंशियल बर्डन्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया, उनके पूरे फाइनेंशियल डेट को, जो भी कर्जे थे सब खत्म कर दिया और पर्सन बिजनेस में और चला गया। दिस इज़ व्हाट वक्री प्लैनेट इज। आपको उसको सही तरह से बस ट्रीट करना है। वक्री जुपिटर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के अंदर देखें कि फैमिली में जो पहले के लोग हैं, ग्रैंडफादर, फादर, उनको अध्यात्म की या फिर ज्ञान की वो नॉलेज नहीं है जो आपके पास है। दे आर लॉस्ट, वो भटके हुए हैं और आपका जो काम है वो उनको डायरेक्शन देना है। वक्री वीनस, फैमिली में और लोगों को रिलेशन या संबंधों की या फिर पैसे की, लग्जरी की, फिनेंस की, ग्रोथ की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो आपके पास है। और आपका काम क्या है? आपका काम है उनको गाइडेंस देना कि आप ये काम कर लो, इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ। दिस इज़ व्हाट रेट्रो प्लैनेट इज़। गिल्ट सिंड्रोम में नहीं होना चाहिए मेरा वक्री प्लैनेट है, मैंने ही गलत करा। नहीं भाई, आपका वक्री प्लैनेट है, आप अपनी फैमिली में देखो। फैमिली में आपको तनाव या समस्याएं दिखाई देती हैं क्या? फैमिली में आपको इश्यूज़ दिखाई देते हैं क्या? जैसे कि आपका वक्री बुध है तो फैमिली में क्या कभी किसी के साथ कोई फाइनेंशियल चीटिंग या फाइनेंशियल समस्याएं रही? अगर रही हैं तो हो सकता है आपका वक्री बुध आपकी मदद कर रहा हो, आप उस परिवार की मदद करने के लिए आए हों कि तुम्हारे साथ जो चीटिंग्स या इश्यूज़ होते हैं मैं उनका समाधान करूंगा या उनको सॉल्व करूंगा। तो ये गिल्ट सिंड्रोम से आपको बाहर निकलना चाहिए वक्री जुपिटर में कि भाई मैंने ही कुछ गलत करा है। नहीं, हो सकता है आप जिस एनवायरनमेंट में हो, आपका आस पड़ोस, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, उनको अध्यात्म की, ज्ञान की नॉलेज ही नहीं है। दे आर जस्ट लॉस्ट। कभी कोई पूजा करते हैं, कभी कोई पूजा करते हैं, बट दैन यू बॉर्न इन दैट फैमिली। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, आपने अध्यात्म को एक सही तरीके से प्रैक्टिस करा, आपने ये समझा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। दैट इज़ व्हाट रेट्रो प्लैनेट इज़। इट इज़ ऑल अबाउट नॉट अबाउट गिल्ट सिंड्रोम, इट इज़ ऑल अबाउट फिक्सिंग जो फैमिली के इश्यूज़ हैं उनको। तो आपका अगर रेट्रो मंगल है तो आप अपनी फैमिली में सिबलिंग्स इश्यूज़ देखेंगे और उनको आपको फिक्स करना है इस जीवन के अंदर। तो ये हमने कुछ बारीकियाँ वक्री प्लैनेट की कवर करी हैं। अब हम इनको भावों में समझेंगे कि हाउसेस में ये कैसे काम करते हैं। इस सेशन में 2 से 3 पॉइंटों को मैं कवर करूँगा। एक अस्थिरता, अधिक फोकस जाना, और तीसरा कि आप अपने फैमिली के उस हाउस में, उस एरिया में मदद कर रहे हैं। अब जैसे कि रेट्रो प्लैनेट अगर किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर हो तो प्रथम भाव से आप व्यक्ति की आइडेंटिटी, अपीयरेंस और उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कितना कुछ कर सकता है। एक रेट्रो प्लैनेट, एक वक्री प्लैनेट का लगन में होना ही व्यक्ति को कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बना सकता है अगर वो गिल्ट सिंड्रोम से बाहर निकल जाए। रेट्रो प्लैनेट इन लगन में
कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति दिन भर ये सोचता रहता है कि मैंने ही सब कुछ गलत कर दिया है, आई एम द वन जिसने सारी गलतियाँ इस जीवन के अंदर करी है, मेरे सारे ही डिसीजन गलत गए हैं। यही उसके लिए समस्या है। जिस दिन वो इस अंडरस्टैंडिंग की जगह इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा कि नहीं, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, जिस फैमिली में मैं आया हूँ, वहाँ पर पहले से ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, लोग वहाँ पर सही डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके डिसीजंस सही नहीं जा रहे, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो स्वयं को नहीं समझ पा रहे। और मेरा पूरा फोकस या मेरा पूरा काम है कि इन समस्याओं से अपनी फैमिली को बाहर निकालूं, उनको उनका ज्ञान कराऊं, उनको एक अपनी आइडेंटिटी समझाऊं कि भाई हम हैं कौन, क्या करना है, कैसे करना है। एंड देन थर्ड, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना। तो आप इसको संघर्ष से शक्ति में बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट, कि वहाँ पर प्लैनेट और कौन सा बैठा हुआ है, आपको उसके ऊपर अधिक फोकस करना है। जैसे वहाँ पर अगर गुरु रेट्रोग्रेड है तो दिन भर ये नहीं सोचना है कि मैंने गलत करा है, टीचर्स के साथ गलत करा है एंड ऑल, नहीं। आपको यूज़ करना है अध्यात्म को, ज्योतिष को, इन सब चीज़ों को टू योर बेनिफिट, अपने उपाय के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली को उन समस्याओं से या उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएँ। लेकिन जहाँ पर वक्री प्लैनेट होगा आपका ध्यान वहाँ पर हमेशा बना रहेगा। तो वक्री प्लैनेट अगर लगन में है तो व्यक्ति का फोकस हमेशा स्वयं के ऊपर, स्वयं को समझने के ऊपर तो आता ही रहेगा। वक्री प्लैनेटों में चेष्टा बल अधिक होता है, तो बिजनेस करने की प्रबल संभावना आपको वक्री प्लैनेट दिखाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वक्री प्लैनेट का लगन में होना इट सेल्फ इंडिकेट कि आप जिस फैमिली में आए हो उसमें पहले कुछ समस्याएं चल रही थी, क्योंकि पहला भाव जो है वो धर्म त्रिकोण का होता है। धर्म मीन्स ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने कुछ ऐसी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड अप करी हैं जिससे कि आप अपनी फैमिली को उन समस्याओं से या उन प्रॉब्लमों से मुक्त कराने की कोशिश करोगे। तो रेट्रो प्लैनेट का फर्स्ट हाउस, 5th या 9th में होना फैमिली में पहले से चल रही समस्याओं का निदान करने की कोशिश करता है। वो समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, हो सकता है फाइनेंशियल ना हो तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ऐसा क्राइसिस है जिसमें उनके डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं जाते, स्वयं को समझ नहीं पा रहे हैं, हमेशा लॉस्ट महसूस करते हैं और हमेशा कंफ्यूज महसूस करते हैं। तो ये केवल आपके साथ नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के साथ है। जब आप और लोगों की इस चीज़ में मदद करने की कोशिश करेंगे तो आप भी इस समस्या से या प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। और जानना चाहते हैं इस प्लैनेट के बारे में तो मेंशन करिएगा कमेंट में। हो सकता है जो आपका वक्री प्लैनेट है उसी के ऊपर हम अगला सेशन कर लें। अगर रेट्रो प्लैनेट 2nd हाउस में होगा तो 2nd हाउस इज़ वित्त, जहाँ से आपका पैसा आता है, जहाँ से आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर वक्री प्लैनेट होगा वहाँ पर हमारा अधिक ध्यान जाएगा। तो 2nd हाउस इज़ ऑल अबाउट धन, अबाउट वित्त, अबाउट फैमिली। इसके ऊपर हमारा फोकस हमेशा बहुत गहरे तरीके से बना रहेगा। कई बार लोग गिल्ड सिंड्रोम में आ जाते हैं, भाई मेरा 2nd हाउस में रेट्रो प्लैनेट है, मेरे काम नहीं बनते, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, पैसे को मैं बचा के नहीं रख पाता, और अगर मैं किसी को पैसा दे दूं तो वो तो लौट के ही नहीं आता। 2nd हाउस इज़ अबाउट योर फैमिली एज वेल। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको गिल्ट सिंड्रोम की तरह ना लें। आप ये ना सोचें कि मैंने गलती करी है। थोड़ा सा अपनी फैमिली में देखने की कोशिश करिए, आपके फादर के फादर, उनकी क्या स्थिति रही। क्या फैमिली में कुछ अननेचुरल आप फील करते हैं, जैसे कि अननेचुरल मतलब कुछ कम समय के अंदर किसी को कोई समस्या आ गई हो, या कोई रिलेशन इश्यूज़ देखे आपने, या फिर आपने ये महसूस करा कि यार फैमिली में जो और लोग हैं शायद वो उतनी वेल्थ या पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितना मैं कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल है। अगर आप इसको एक अच्छे प्लैनेट की तरह देखना शुरू करेंगे 2nd हाउस में, जैसे कि आपका वीनस रेट्रो है, अगर गिल्ट सिंड्रोम में रहेंगे तो हमेशा ये सोचेंगे यार पैसा मैं बर्बाद करता हूँ, एक्सपेंडिचर मेरे बहुत हैवी हैं। और अगर इसे अच्छे प्लैनेट की तरह देखेंगे, इस पे काम करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब बात आती है लग्जरी की, जब बात आती है अच्छे डिसीजन मेकिंग की इन द वीनस एरिया, मीन्स कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, आप सही डिसीजन लेते हैं और आपकी इनकम से आप अपनी फैमिली की भी मदद कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलती हुई है, कंफर्म हुई है, लेकिन ये आपसे नहीं हो सकता, आपकी फैमिली से हुई हो। यू गॉट योर प्लैनेट इन द 2nd हाउस। अब इसका पूरा फोकस रहेगा कि ये आपको पैसा भी ला के दे, आपको एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करे। 2 रेट्रो प्लैनेटों में जैसा मैंने आपको बताया अस्थिरता होती है, तो ये 2nd हाउस को जो वित्त का है, पैसे का है, धन का है, इसको थोड़ा स्थिर भी कर सकता है, जिसमें आप ईश्वरीय कृपा भी देख सकते हैं। आपको ये महसूस हो सकता है कि यार मेरे पास पैसा जब मैं चाहता हूँ आ जाता है, लेकिन एक कंटिन्यूस जो फ्लो होता है ना कि हर दिन आना चाहिए या हर मंथ उतना ही होना चाहिए, वो नहीं बन पाता। ये हो सकता है। द सेकंड ये हो सकता है कि फैमिली में एकदम से खर्चे आ जाते हैं, को किसी ने उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था, बट इवन टाइम पे
एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल जाता है। एंड द थर्ड, ये भी हो सकता है कि इस पे आपका ध्यान अधिक जा रहा है, फोकस इस एरिया के ऊपर आपका अधिक है। इट मीन्स कि फैमिली से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, बी इट इन द रिलेशन स्फेयर, बी इट इन द फाइनेंशियल स्फेयर। तो हो सकता है उनके साथ कुछ फाइनेंशियल चीटिंग्स हुई हो, या रिलेशन में उनके साथ कुछ इश्यूज़ रहे हों परिवार के साथ। एंड नाउ अब आपके ऊपर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको इन 2 या 3 समस्याओं से मुक्त कराएं या बाहर निकालें। अगर रेट्रो प्लैनेट थर्ड हाउस में हो, आपको विश्वास नहीं होगा, थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत अधिक व्यक्ति को पावरफुल या पराक्रमी बना देता है। आपको पता है भगत सिंह जी के चार्ट के अंदर थर्ड हाउस में ही रेट्रोग्रेड सैटर्न था। उनके पराक्रम के बारे में सोचिए। आपका पराक्रम, आपकी शक्ति, आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उनके टक्कर की हो सकती है। जो एक बार मन में आ गया मैं वो करके दिखा दूंगा। दिस इज़ वॉट रेट्रो इन थर्ड हाउस इज। एक बार जो मेरे मन में आ गया, एक बार जो मुझे समझ आ गया, भैया ये काम मैं करके आपको दिखा दूंगा। बेसिकली ये बहुत अच्छा है स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इच्छा का हाउस है थर्ड हाउस। स्वयं के, मैं कहूँगा बिजनेस के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस से हम बिजनेस को भी देखते हैं। अपनी स्किल्स के लिए थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना आपको किसी ना किसी स्किल में तो निपुण करना चाहिए। वो प्लैनेट कैसा है इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वहीं पे शुक्र है तो हो सकता है आर्टिस्टिक स्किल्स हो, वहीं पे अगर बुध है तो हो सकता है आपके अंदर बिजनेस की स्किल्स हो। अब आप उसको गिल्ट सिंड्रोम में भी ले सकते हैं, और मेरा तो बुध थर्ड हाउस में है, मुझे तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। नहीं, कैन डू, और बहुत अच्छा भी कर सकते हो। रेट्रो प्लैनेट का थर्ड हाउस में होना इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको तीसरे भाव के मैटर्स में टेस्ट करेगा। मतलब आप जिस परिवार में आए हो ना, आप देखोगे यार इनके साथ पहले भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं। इस परिवार में सिबलिंग्स, भाई बहनों के बीच कुछ इश्यूज़ रहे हैं, या फिर हो सकता है बिजनेस में कुछ इश्यूज़ रहे हों। और मेरा काम इन समस्याओं को ही फिक्स करना है। तो नेवर टेक रेट्रो प्लैनेट एज अ गिल्ट कि भाई गलती हो गई, मेरे साथ तो सबसे बड़ी समस्या यही है। कभी मत लीजिएगा इसे। कमेंट के अंदर बताइएगा कनेक्टिंग विद ऑल द रीडिंग्स और नॉट। पहले की भी सेशंस को देखो, पीछे का भी देखो पार्ट, और उसके बाद बताइए। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत नई इन्फॉर्मेशंस दूंगा अबाउट योर प्लैनेट, द स्पेसिफिक कि कौन सा आपका प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो रेट्रो प्लैनेट इन फोर्थ हाउस इट मीन्स कि दिल के अंदर बहुत कुछ है। दिल के अंदर बहुत कुछ है इज़ वॉट रेट्रो इन फोर्थ हाउस इज। क्योंकि देखिए चौथा भाव आपके दिल का है, आपके मन का है। जन्म जन्म से जो चीज़ आपने अपने अंदर समाहित कर रखी है कि भाई ये तो मैं जन्म जन्म से लेके आ रहा हूँ हेमंत जी, इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दैट इज़ वॉट फोर्थ हाउस इज। अब यहाँ पर आपका वक्री प्लैनेट भी आ गया। इट मीन्स कि बहुत कुछ है जो आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर चलता रहता है। बेसिकली यहाँ पर व्यक्ति का फुल फोकस होना चाहिए अपने आप को कंफर्ट में या एट पीस महसूस करना, कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में कंफर्ट बना रहे। एक कंफर्ट मतलब एक पीस का जो सिचुएशन है वो हमेशा यहाँ पर बनी रहे, शांति आसपास बनी रहे। और यही सबसे मुश्किल हो जाता है जब रेट्रो प्लैनेट फोर्थ हाउस में हो। यू कैन फील कि यार ईश्वर मेरे टेस्ट लेता रहता है। जैसे ही मैंने महसूस करा कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही कोई कार्मिक रिलेशन आ गया मेरे जीवन में, उसने सब कुछ अप्स एंड डाउन्स भरा कर दिया। जैसे ही मैंने सब महसूस करा कि यार मैं ऑफिस में बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गया हूँ, वैसे ही ऑफिस में कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे गए। बॉस बदल गया, कलीग्स बदल गए, लोगों का मेरी तरफ जो एटीट्यूड था या बिहेवियर था वो बदल गया। ऐसे चेंजेस मैंने देखे। तो फोर्थ हाउस से आप एसेट्स को भी देखते हैं, आप संपत्ति को भी देखते हैं। रेट्रो प्लैनेट इन फोर्थ हाउस, मैं कहता हूँ व्यक्ति को यहाँ पर संपत्ति अर्जन करने में बहुत मदद कर सकता है, और वो भी एट द लेटर एज ऑफ योर लाइफ। लेटर एज में, आपके जीवन के थोड़े से प्रारंभिक नहीं, लेटर एज में ये आपको संपत्ति या एसेट्स बिल्ड करने में बहुत मदद कर सकता है। ऐसे लोग अगर मान लीजिए किसी से कुछ पुराना लेते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं, थर्ड हैंड लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कई केसेस में वो बहुत भाग्यशाली साबित हो जाता है, और कई केसेस में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी साबित हो जाता है। तो जिस भी हाउस पे आपका रेट्रो प्लैनेट है, आप उसकी तरफ आपका फोकस रहेगा। अब मानो रेट्रो प्लैनेट में मंगल ही आपका फोर्थ हाउस में है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे दे। अगर आपका गुरु फोर्थ हाउस के अंदर है तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु इन फोर्थ हाउस रेट्रो इट मीन्स कि आपके अंदर दिल में तो ज्ञान का, अध्यात्म का भंडार लेके आप बैठे हुए हो। बट ध्यान एक बात ये रखना कि आपका फोर्थ हाउस आपने पॉल्यूट नहीं करा, आपने इसे खराब नहीं करा। ये आपकी फैमिली में पहले से चलती आ रही समस्याएं थी। मतलब उनके हो सकता है फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी के इश्यूज़ पहले से थे, हो सकता है एसेट्स के इश्यूज़ पहले से थे कि साहब मैं तो आया और ये मैंने समस्याएं आती हुई देखी परिवार में पहले से। तो आपका काम उन्हें फिक्स करना है। आपने कुछ गलत नहीं करा है उस फैमिली में आके,
आपकी वजह से ये इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप तो उन्हें फिक्स करने के लिए आए हो। आप तो ऐसी चीज़ में फंस गए हो ना, फील यार मैं तो फंस गया इस चीज़ में। कई बार यहाँ पर व्यक्ति एजुकेशन में चेंजेस कर लेता है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट और बनते हैं, जैसे कि ज्ञान में बदलाव, एजुकेशन स्ट्रीम आपने बदल ली, जैसे कि आपने घर बदल लिया, कभी रेंट पे चले गए, कभी घर पे आ गए, घर में काम चलते रहते हैं, आपके बर्थ के बाद सेकंड या थर्ड फ्लोर बन गए, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इनको और डिटेल में कवर करेंगे। आपको बस ये बताना है कमेंट के अंदर कि हाँ आप इससे कनेक्ट करते हो और आपका कौन सा प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। अगर हम 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस इज़ मोर ऑन रिलेशनशिप। मैं मानता हूँ रेट्रो प्लैनेट का 5th हाउस में होना रिलेशन तो कंफर्म कार्मिक बना देता है कि जीवन में कार्मिक रिलेशन से हाथ जो है वो लगाने पड़ेंगे या हाथ से उनको निकालना पड़ेगा। मतलब आप कभी ना कभी किसी न किसी कार्मिक संबंध या कार्मिक रिलेशन का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशन स्ट्रीम जो होती है ना, कि हम साइंस से थे कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स से थे साइंस में, साइंस से बीए में, तो इस तरह की चीज़ें भी 5th हाउस में वक्री प्लैनेट करता रहता है। मैंने जैसा कहा अस्थिरता इज़ व्हाट रेट्रो प्लैनेट इज़, इट इज़ ऑल अबाउट अस्थिरता। ये चाहता है कि आपका फोकस, आपका जो ध्यान है, आपका जो अटेंशन है वो उस प्लैनेट की तरफ बना रहे। तो जब ये 5th हाउस में होगा आपका फोकस इसकी तरफ जाएगा, 5th हाउस की तरफ अधिक फोकस होगा, आपके जीवन का एक मेन हाउस बन जाएगा, एक पिलर बन जाएगा पंचम भाव। पंचम भाव से आप शिक्षा भी देखते हो, आप रिलेशन भी देखते हो, आप संतान भी देखते हो, आप क्रिएटिविटी भी देखते हो। तो ये सब आपके जीवन की पिलर्स बन जाएंगे। आपका जाने अनजाने में फोकस इस हाउस की तरफ आएगा। आप सोचेंगे उस एरिया के बारे में, उस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में कि यार इन चीज़ों में चल क्या रहा है। लोग आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में हो सकता है पहला क्वेश्चन करें कि आपके इन एरियाज़ में हो क्या रहा है। कार्मिक रिलेशन डेफिनेटली देता है। और इसी के साथ साथ मेरा मानना है जिस फैमिली में आप आए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार मेरी ही सारी गलती है, नहीं, ये गलती आपकी नहीं है। आप जिस फैमिली में आए हो थोड़ा सा पीछे वहाँ जाके देखिए, फादर मदर ग्रैंडफादर, उनके अंकल आंट, उनके बीच के संबंधों को देखिए। उनके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स आप देखते हो क्या? आप ये महसूस करते हो कि इन्होंने जो पेरेंटिंग है या फिर संतान को जो पालना है वो शायद उस तरीके से नहीं करा जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर आप कुछ शिक्षा देना चाहते हो या परिवार की उस समस्या को आप अपने कंधों पे रख लेते हो, अपने शोल्डर्स पे रख लेते हो। यार तुमसे ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, आई विल फिक्स दैम, मैं इन्हें ठीक ठाक कर दूंगा या कर दूंगी। सो दैट इज़ वॉट रेट्रो प्लैनेट इज़। इट इज़ ऑल अबाउट फिक्सिंग नॉट योर इशूज़ बट द इशूज़ यू गॉट फ्रॉम द फैमिली साइड। अगर बात करते हैं 6th हाउस की, तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस तो आपका रोग, रिपू, दुश्मन, शत्रु और क्या, पीड़ा, मतलब जितना भी नकारात्मक कचरा है वो 6th हाउस में लोग डाल देते हैं। बट इन एक्चुअल 6th हाउस, आपको पता है 6th हाउस आपके कर्मों को काटने की एक मशीन है, एक तरीका है। छठे भाव में वक्री प्लैनेट का होना या 6th हाउस के लॉर्ड का वक्री होना इज़ अ बिग थिंग, एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति हो सकता है अपनी फैमिली के अंदर एक पुनर्जन्म या फिर एक पुनरात्मा है, वापस आया है अपनी फैमिली के अंदर किसी न किसी बड़ी समस्या को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 6th हाउस समस्या को ख़त्म करने का तरीका भी आपको देता है। ईश्वर ने जो भी भाव बनाया है उसके अंदर चीज़ें खराब नहीं डाली, उन्हें फिक्स करने का तरीका दिया है। आपका रेट्रो प्लैनेट है 6th हाउस में, आपका फोकस छठे भाव पे दिख जाएगा। छठे भाव के मैटर्स क्या क्या होते हैं? जॉब होती है, आपके कर्जे भी होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस को भी ये दिखाता है, शत्रुओं को, दुश्मनों को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को भी ये दिखाता है। रेट्रो प्लैनेट का 6th हाउस में होना इट मीन्स कि हमारा फोकस, रेट्रो प्लैनेट इन 6th हाउस, वक्री प्लैनेट जहाँ पर भी होता है उस भाव की तरफ आपका फोकस, अटेंशन अधिक जाती है। उस भाव में कुछ अस्थिरता होती है और आपका जन्म उस फैमिली में उस हाउस के इश्यूज़ को ही फिक्स करने के लिए होता है। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। छठे भाव से क्या क्या आप देखते हो? 6th हाउस से आप दुश्मन को देखते हो, कर्जे को आप देखते हो, आप अपनी जॉब को देखते हो और इसी के साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ को आप वहाँ से फिगर आउट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अस्थिरता अधिक होगी, तो इन मैटर्स में आप अस्थिरता अधिक नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि यार ईश्वर इन हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है। एक पॉइंट आता है जब मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, एंड बूम, कहीं से भी एक दुश्मन मेरी लाइफ में प्रवेश कर जाता है जो मेरे कंफर्ट को, मेरी पीस को डिस्टर्ब करता है। एक पॉइंट पे मैं सोचता हूँ आज पैसा बहुत है, मुझे कुछ भी कर्जे पे या फिर डेट पे नहीं लेना पड़ेगा, बूम, कोई
कार्मिक संबंध आ गया या फिर कहीं से कोई कर्जा मुझे दिखाई दे गया, ईएमआईज़ पे चीज़ जो है वो आना शुरू हो गई। तो इस तरह अस्थिरता इस भाव के अंदर बनी हुई होती है, लेकिन यह स्थिरता आपको परेशान करने के लिए नहीं है। इसका फोकस है कि आप इस पर अधिक ध्यान लगाएं। आपने कुछ गलत नहीं करा है, बट आप जिस फैमिली में आए हो उस फैमिली के इन कार्मिक चीज़ों से, 6th हाउस की चीज़ों से आप थोड़े से परेशान हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बट परिवार के काफ़ी दुश्मन रहे हैं प्रॉपर्टी की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट जो वहाँ बैठा हुआ है। हो सकता है आप कभी भी कर्जे पे या फिर डेट पे कोई चीज़ नहीं लेते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक है, बट कम्स टू फैमिली वो थोड़ा अजीब रहे हैं। या फिर हेल्थ इश्यूज़, आप देखते हैं कि फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है कुछ अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ से, तो आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी जो अटेंशन है वो उनके इन समस्याओं को या इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए है। तो नेवर ट्रीट इट और टेक इट लाइक कि मैंने ही सब कुछ गलत कराया, क्योंकि यू डिड नथिंग रॉन्ग। आप तो एक अच्छी आत्मा है जो इन इश्यूज़ को या इन समस्याओं को फिक्स करने के लिए किसी परिवार के अंदर आए हैं। अगर यही 7th हाउस के अंदर हो तो यहाँ पर अस्थिरता, ध्यान अधिक होना और इसी के साथ साथ परिवार के कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। 7th हाउस किन मैटर्स का है? 7th हाउस बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, विवाह का भी है, रिलेशंस का भी है। तो जब 7th हाउस पर अधिक ध्यान आपका जाएगा तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपका फोकस या अटेंशन टुवर्ड रिलेशनशिप, टुवर्ड समवन, टुवर्ड मैरिज अधिक दिखाई देगी। इनमें आप थोड़ा डिले भी देखेंगे कि जहाँ लोगों के लिए चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, मुझे थोड़ा इन चीज़ों में या इन कामों के अंदर वेट करना पड़ता है। कई लोग हो सकता है संबंधों में कुछ तनाव या प्रॉब्लम्स को भी देखें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपने जनरेट नहीं करी हैं किसी भी कीमत पे। थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री या बैकग्राउंड देखो। फैमिली बैकग्राउंड में अगर आपको कोई संबंध खराब दिखता है, कोई रिलेशन डिस्टर्ब दिखता है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली में एक ऐसी आत्मा है जो कुछ यूनिक ट्राई करना चाहता है। जैसे कि फैमिली में कभी भी या पहले कोई लव मैरिज करना चाहता था, नहीं हुई, आई विल डू दैट। पहले कोई कुछ यूनिक करना चाहता था मैरिज में या संबंध में या बिजनेस में, पार्टनरशिप में, नहीं कर पाया, आई विल डू दैट। तो यूनिकनेस आपको इस एरिया ऑफ लाइफ में दिखाई देगी। अगर यही 8th हाउस में हो जाए तो 8th हाउस से आप संबंधों की सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि संबंध ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, कुछ हम हिडन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। और विश्वास करिएगा, किसी वक्री प्लैनेट का अष्टम भाव में होना चार्ट को एक अलग ही लेवल का चार्ट बना देता है। मैं तो कहूँगा सुपर नेचुरल चार्ट बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि अष्टम भाव है ही रिसर्च का, ये इन डेप्थ ज्ञान है, ये कुछ ऐसा ज्ञान है, ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले जीवन से, पास्ट लाइफ से आपके पास प्रेजेंट है। कई लोग अष्टम भाव से गुप्त सिद्धियों को देखते हैं, गुप्त मंत्र साधनाओं को देखते हैं। मैं कहूँगा यहाँ से आप सिद्धियों को देख सकते हैं। अगर आपका रेट्रो प्लैनेट यहाँ पर है तो आपका अधिक ध्यान अध्यात्म में या ऐसी चीज़ों की तरफ जाएगा दैट कैन गिव यू एडिशनल स्ट्रेंथ या एडिशनल पावर। जैसे कि अष्टम भाव में आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इन जनरल आप महसूस करेंगे कि टीचर से, गुरु से जो समर्थन आना चाहिए शायद वो मुझे नहीं आ रहा। लोगों से, समाज से, सोसाइटी से जो भी गुरु का कारकत्व है, जो सपोर्ट आना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा। शनि अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड है ना, फील द सेम इन द ऑफिस मैटर्स, जॉब मैटर्स, कि मुझे वो सपोर्ट नहीं आ रहा। लेकिन सोच के देखिएगा कि यहाँ पर वो रेट्रो प्लैनेट ये जो संघर्ष लेके आ रहा है या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ये आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहता है, ध्यान लेके जाना चाहता है आपका, कि आप सोचो यार ये मुझे संघर्ष, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आई डू माई सेल्फ, मैं अपने ही अनुसार चीज़ों को कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसे ही लोग जिनका अष्टम भाव में कोई रेट्रो प्लैनेट होता है, या तो वो किसी गुप्त साधना की तरफ चले जाते हैं, कोई कार्मिक संबंध ब्रेक हुआ और वो किसी सिद्धि की तरफ चले गए, अध्यात्म या ज्योतिष की तरफ बढ़ गए, या फिर ऐसे ही लोगों को ऑल ऑफ अ सडन ईश्वर टेस्ट तो लेता है। यहाँ पर टेस्ट बहुत होंगे, समस्याएं आपको मल्टीफोल्ड दिखाई देंगी कि जैसे ही सोचा सब कुछ ठीक है वैसे ही कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आ गई, ऐसा भी होगा। लेकिन अगर इस हाउस पे, इस प्लैनेट पे आप काम करना सीख लें, जो मैं अगले सेशन में बताऊंगा कैसे सहस्त्र नाम का पाठ करने से, एक स्पेसिफिक श्लोक से आप अपने वक्री प्लैनेट को, उसकी ऊर्जा को हार्नेस कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को एक बार सीख लेते हैं, देख लेते हैं ध्यान से, तो हो सकता है आप बिगड़े हुए संबंधों को ठीक कर पाएँ। हो सकता है कोई गुप्त धन या ऐसी कोई चीज़ आपके पास है, आप उसको प्राप्त कर पाएँ। तो 8th हाउस के अंदर रेट्रो प्लैनेट होना मेक्स इट अ सुपर नेचुरल हाउस। डेफिनेटली फैमिली में थोड़ा ये देखिएगा, कोई अननेचुरल डेथ या ऐसा तो कुछ नहीं रहा जिसमें गुप्त ज्ञान था, गुप्त सिद्धि थी, कहीं धन खोदना था, ऐसी चीज़ें तो परिवार में कभी किसी ने नहीं देखी। बिकॉज अगर ऐसा है तो फिर चीज़ें बहुत आपके लिए अच्छी हो जाएंगी और बदल जाएंगी।
अगर 9th हाउस में हो तो 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट गुरु, अध्यात्म, ज्ञान। नवम भाव से आप इन्हीं चीज़ों को देखते हो। इन मैटर्स के अंदर आप एक अधिक पावर या फिर अधिक अटेंशन देखोगे। आपको महसूस होगा यार जो जो लोग धर्म की, ज्ञान की, अध्यात्म की बात करते हैं उनसे बहुत बेटर मैं कर सकता हूँ। इवन मुझे इन मैटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, इनकी तरफ अटेंशन या ध्यान मेरा हमेशा बना रहता है। अब अगर किसी का ध्यान अध्यात्म की तरफ नहीं होगा तो उसका ध्यान ट्रैवल की तरफ होगा, किसी का ध्यान ट्रैवल की तरफ नहीं होगा तो उसका ध्यान अपने फादर की तरफ होगा। तो इस तरह से नवम भाव के ऊपर आपका टेंशन या फोकस बना रहेगा। दूसरा, यहाँ पर आप कुछ रुकावट भी देख सकते हो। वो ये भी महसूस हो सकता है कि लोगों के लिए जो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, मेरे लिए बहुत समय लगता है, सब बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट ये मेहनत आप अपने गलत कर्मों की वजह से नहीं कर रहे। आप जिस फैमिली में हैं, जहाँ पर आप हैं, आप वहाँ पर देखिएगा, अगर वहाँ नवम भाव में गुरु रेट्रो है तो हो सकता है फैमिली में जो है पिछले किसी के संबंध खराब हो या फैमिली की कभी इमेज को झटका लगा हो, इमेज पे स्पॉट लगे हों, धब्बा लगा हो। अगर वहाँ वीनस रेट्रो है तो सेम गोज़ फॉर द रिलेशन, परिवार में किसी के संबंधों में दिक्कत आई हो एंड आप उन समस्याओं को या उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश इस जीवन में कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि आपको रुकावट आपकी वजह से है कि मेरी एजुकेशन में रुकावट आ गई, हायर एजुकेशन में रुकावट आ गई, फॉरेन ट्रैवल में रुकावट आ गई, कार्मिक संबंध आ जाते हैं, इमेज खराब होने का डर रहता है। नहीं, ये आप नहीं कर रहे, द सराउंडिंग। अगर वहाँ पर आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस इशू। अगर यही 10th हाउस में हो तो 10th हाउस में 10th हाउस इज़ व्हाट, 9th हाउस इज़ कर्म भाव, जहाँ से आप कर्म करते हैं, काम करते हैं। अब वहीं पे आपका एक वक्री प्लैनेट बैठ गया, इसका मतलब है कर्म करने में कुछ रुकावट, कुछ विघन, कुछ व्यवधान वो डालेगा। जहाँ पर लोगों की जॉब स्टेबल है, आप कुछ अनस्टेबिलिटी वहाँ आते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे कि लोगों को एक जॉब को चेंज करने में 2 या 3 साल का समय लगता है, मैं एक जॉब को 6 महीने या 12 महीने में ही चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से वहाँ कुछ यूनिकनेस होगी। आपका कार्य क्षेत्र, आपका वर्क क्षेत्र हमेशा एक यूनिक कंसंट्रेशन पॉइंट बन जाएगा। हर व्यक्ति का फोकस सीधे ही उस एरिया ऑफ लाइफ की तरफ आने की कोशिश करेगा या आएगा। सेकंड, जहाँ पर रेट्रो प्लैनेट होता है वहाँ पर आपने कुछ गलत नहीं करा, यू डिड नथिंग रॉन्ग देयर, बट आप ये देखिएगा कि फादर की तरफ से या फिर फैमिली में किसी और को तो कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स नहीं है कम्स टू देयर प्रोफेशन या उनके बॉस के साथ रिलेशंस में, उनको हो सकते हैं। और आपका पूरा काम है कि उनके उन इश्यूज़ को या प्रॉब्लम्स को या समस्याओं का समाधान आप करके उन्हें दें। दैट्स वाई यू गॉट अ रेट्रो प्लैनेट इन द 10th हाउस। ऑफिस से कार्मिक रिलेशन दे सकता है, कार्मिक संबंध बनवा सकता है। दीज आर द सब्टल या फिर छोटी रीडिंग्स हैं दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी एक बिल्डअप यहाँ से आप देख पाएंगे। अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस इज़ लाभ। लाभ में वक्री प्लैनेट बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि मेरा लाभ मेरे पिछले जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप पिछले जीवन से प्राप्त कोई स्किल को सीख लें, जैसे आपका वक्री वहाँ पर बुध है, आपने फाइनेंशियल स्किल्स अपनी डेवलप कर ली और बहुत अच्छी डेवलप कर ली, तो आपका लाभ रुक नहीं सकता। अगर वहाँ पर आपका वीनस रेट्रोग्रेड है, आपने लग्जरी या फिर होटल मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा काम जो शुक्र के साथ जुड़ता है, जैसे एडिटिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ऐसे किसी भी काम को अगर आपने सीख लिया, ब्यूटिशियन हो गया, बुटीक वर्क हो गए, तो आपकी ग्रोथ को या आपके लाभ को कोई रोक नहीं सकता 11th हाउस में रेट्रो प्लैनेट। लेकिन जब आप नॉर्मल काम करोगे, नए नए काम करोगे, कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं करा, तो ना फील कि यार या तो वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं या मैं उन्हें कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता उस कोर्स को। ये मेरे साथ क्या दिक्कत है 11th हाउस रेट्रो प्लैनेट। आप सोचेंगे यार ये शायद मैंने गलती करी है, इस वजह से मुझे लाभ नहीं मिल पाते, लाभ मिलने में देरी होती है। मैं किसी की मदद करता हूँ, मैं किसी को मान लीजिए नोट्स पढ़ने के लिए देता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, और वो व्यक्ति मेरे नोट्स ही लेके चला जाता है, वो मुझे को लाभ ही नहीं देता कोई। भैया ये आपकी गलती नहीं है। आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस फैमिली में हैं, थोड़ा उनके बारे में देखिएगा। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी और सदस्य ने ऐसा कुछ करा हो कि जब वो कुछ करते हैं या कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उनको लाभ नहीं मिलता, उनको ग्रोथ नहीं मिलती, उनको हेल्प नहीं मिलती बाहर से। और आपका इस फैमिली में आने का मूल उद्देश्य या मूल काम केवल उस चीज़ को इनको वापस प्रदान करना है कि इनको लाभ मिल पाए, इनकी ग्रोथ हो पाए और ये इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर निकल पाए। तो परिवार में औरों को देखिए, कहीं किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं रहे, कहीं कोई लाभ मिलने में दिक्कत तो नहीं रही। अगर रही है, आपका पूरा फोकस उसी समस्या को फिक्स करने का है। ये आपकी सुपर नेचुरल पावर है,
आपने इसके टुवर्ड कुछ गलत नहीं करा। अगर हम बात करें 12th हाउस की, तो 12th हाउस इज़ वैभव, एक्सपेंडिचर, रेट्रो प्लैनेट इन द एक्सपेंडिचर हाउस। आप समझ सकते हैं कि हमेशा ध्यान या अटेंशन या तो अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ, हीलिंग की तरफ या फिर खर्चे की तरफ, इन्हीं तरफ रहती है, इन एरियाज़ में रहती है। कई बार रेट्रो प्लैनेट 12th हाउस में विदेश ले जाते हैं बच्चे को। मान लीजिए गुरु रेट्रो है तो एजुकेशन की वजह से, बुध रेट्रो है तो अध्यात्म एजुकेशन की वजह से, शनि रेट्रो है तो ऑफिस की वजह से, और कई बार वहाँ से ले भी आते हैं। दैट ऑल्सो वॉट रेट्रो प्लैनेट डू। बट अस्थिरता आप इस हाउस में देख सकते हैं। अगर किसी की मैरिज की एज हो गई है, रेट्रो प्लैनेट इन 12th हाउस थोड़ा मैरिज को डिले कर सकता है, कुछ वहाँ चैलेंजेस दे सकता है, एक्सेप्टेड है। अगर कोई एजुकेशन की बात करें, जैसे मैंने कहा विदेश लेके जाना एंड ऑल, बहुत पॉसिबल है। और अगर कोई बात करता है कि भाई मैं खर्चे मेरे हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आपका रेट्रो प्लैनेट ये काम कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने रेट्रो प्लैनेट के टुवर्ड ओवर एक्सपेंडिचर्स या फिर कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे 12th हाउस में रेट्रो है, मैंने संबंध में या रिलेशंस के टुवर्ड ही गलतियां करना शुरू कर दी, तो फिर मेरे लिए चीज़ें जो हैं बहुत हद तक डिफ़िकल्ट या फिर चैलेंजिंग हो जाएंगी। सो 12th हाउस रेट्रो प्लैनेट में इन जनरल इन चीज़ों को हम देख पाते हैं, इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट रीडिंग्स में कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। तो लेट अस नो किस तरह का प्लैनेट आपका 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। वी विल कवर दैट इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैन एक बार शुरुआत को देखिएगा, पूरे स्ट्रक्चर को समझिएगा वक्री प्लैनेट के, आपको बहुत मदद इस सेशन से मिल पाएगी। फिर भी कुछ नया है, एडिशनल है, तो बताने की कोशिश करिए, डेफिनेटली विल हेल्प। तो बी इन टच, कनेक्टेड रहिए। इसी के साथ आप हमारे पुराने केस स्टडीज़ देख सकते हैं अबाउट द पास्ट लाइफ, जिससे आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक वक्री प्लैनेट से वास्तव में जीवन का पास्ट देखा जाता है। और फ्यूचर को तो तब देखेंगे जब पास्ट को हम देख पाएंगे, तब ये पता पड़े यार ये गलतियाँ हुई कहाँ हैं, प्रॉब्लम्स रही कहाँ हैं, दिक्कतें हैं कहाँ, तब तो हम कुछ फिक्स करें या फिर कुछ चीज़ों का समाधान करें। So this is for this session. Be in touch, connected रहिए, and let us know your point of view, your